ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿक्स ने इंग्लिश ਦੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੌਪਿक्स ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ। वैसे क्वेश्चंस कोई ज़्यादा देखने को मिले नहीं PSSB के जो रीसेंट एग्जाम्स ने, बट सिलेबस मैंशन है टॉपिक, सो इस वजह तो मैं कवर करवा रही हूँ। दैन सेकंड है डायरैक्ट इनडायरैक्ट नरेशन। ओके, तो थर्ड आप देखांगे प्रॉब्लम कंसर्निंग वर्ड्स। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स देखांगे अज के लैक्चर दे विच। सो स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला हम आप देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। सो देखो, द वॉइस ऑफ ए वर्ब एक्सप्रैस वैदर सबजैक्ट इन द सेंटेंस हैज परफॉर्मड और रिसीव द एक्शन। जिहड़ी वॉइस हुंदी है ना वर्ब दे विच आपां नूं की दसदी है कि जिहड़ा सबजैक्ट है सेंटेंस दे विच उहने परफॉर्म किया एक्शन या उहदे उपर एक्शन किया गया है। जिवें द वॉचमैन ओपन्स द डोर, सो वॉचमैन ने की किया, डोर नूं खोलिया, मतलब उहने काम किया, ये हो गया एक्टिव। पैसिव दे विच की आ जाऊगा, द डोर इज ओपन बाय वॉचमैन, जिहड़ा डोर है वो वॉचमैन के द्वारा खोलिया गया। ठीक है, अगर आप वॉइस की गल करिए, 2 तरीके की वॉइस होंदी है, एक्टिव वॉइस ते पैसिव वॉइस। जिहड़ी एक्टिव वॉइस है, when action performed by the subject is expressed by verb, it is an active voice. Active voice is used when more straightforward relation and clarity is required between subject and verb. So active voice किहड़ी हुंदी है जिहदे विच action subject द्वारा किया जावे, जिवें hen lays eggs, मुर्गी अंडे दिंदी है। बर्ड बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, सो इत्थे सबजैक्ट्स हैं जिहड़े हैन बर्ड, वो की करते हैं, काम कर रहे हैं ना। ठीक है, सो सबजैक्ट भी दसना चाहनी हूँ तुहानूं मैं की हुंदा, सबजैक्ट हुंदा करता। ठीक है, और तो बाद पैसिव वॉइस की हुंदा वैन एक्शन एक्सप्रैस बाय वर्ब इज रिसीव्ड बाय सबजैक्ट। जिहड़ा भी एक्शन वर्ब आपां नूं दस रही है वो सबजैक्ट ने रिसीव किया, तो उहनूं बोलांगे पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस वो हुंदी है जिहदे विच आपां नूं ये नहीं पता भी एक्शन किने कीता है। ठीक है, तो जिहड़ा फोकस हुंदा सेंटेंस का वो एक्शन ते हुंदा, सबजैक्ट ते नहीं हुंदा। एक्टिव दे विच तुसीं एवें याद रखियो, सबजैक्ट एक्टिव रहिंदा है, मतलब मेन फोकस सारा सबजैक्ट दे उपर हुंदा है। पैसिव वॉइस दे विच की हुंदा है, आपां नूं इह तों ज़्यादा लेना देना नहीं हुंदा कि एक्शन किने कीता है, मेन मतलब हुंदा एक्शन की होया। ठीक है, सो पैसिव वॉइस दे विच किवें बन जाणगे, एग्स आर लेड बाय हैंस, नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स। ओके, दैन हुण सब तो पहला आप इहदे कुछ रूल्स पढ़ते हैं। सब तो पहला देखो, subject verb object in active sentence to convert to passive voice। सब तो पहला आपां नूं subject verb ते object बारे पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस दे विच, तां कि आपां नूं पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सके। जिवें देखो अपने कोल सेंटेंस है ही ड्राइव्स कार, इत्थे ही की है सबजैक्ट, ड्राइव की है वर्ब ते कार की है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण सबजैक्ट किहड़ा हुंदा जिहड़ा काम करदा है, वर्ब किहड़ी हुंदी है जिहड़ा काम हो रहा है। ठीक है, क्रिया, वर्ब मीनस क्रिया, ते कार कर्म, मतलब जिहदे उपर सबजैक्ट परफॉर्म कर रहे एक्शन। ठीक है, मतलब उन्होंने आपां की बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई थिंक मैं कार बोलता सी, सॉरी। ओके, सो दैन सैकेंड रूल की है, सब तो पहला तो आइडेंटिफाई करो सबजैक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नूं, उस तो बाद इंटरचेंज करो ऑब्जेक्ट ते सबजैक्ट नूं एक दूजे दे नाल। मतलब जिहड़ा ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस दा, वो पैसिव सेंटेंस दे विच की बन जाऊगा सबजैक्ट, ते सबजैक्ट की बन जाऊगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण जिवें अपने कोल इत्थे एक सेंटेंस है शी नीड्स स्वेटर, और स्वेटर बुनदी है। सो इत्थे शी की है सबजैक्ट, नीड्स की है वर्ब, ते स्वेटर की है ऑब्जेक्ट, ते इहदा पैसिव की बनूगा, द स्वेटर इज नीटेड बाय हर। सो इत्थे जिहड़ा अपने कोल सबजैक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, इत्थे अपने कोल सबजैक्ट की बन गया स्वेटर। ठीक है, ते ऑब्जेक्ट की बन गया बाय हर। ठीक है, सो यानी कि ऑपोजिट हो गया। और तो बाद थर्ड रूल की है, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, दैट इज द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस कैन बी ओमिटेड इफ सेंटेंस विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग। कहंदा पैसिव वॉइस दे विच कई बार आपां सब्जेक्ट नूं यूज ही नहीं करते। ठीक है, सब्जेक्ट नूं ओमिट कर दिंदे हैं अगर अपने कोल वधिया मीनिंग आ जाए। जिवें मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स। ठीक है, इत्थे कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मिल्क है जिहड़ा वो बेचा जांदा लीटर्स दे विच, सो ये कोई सबजैक्ट नहीं है, बट ये ठीक है पैसिव वॉइस च है। और तो बाद फोर्थ रूल की है, चेंज द बेस वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव सेंटेंस। जिहड़ी अपने कोल बेस वर्ब हुंदी है एक्टिव सेंटेंस दे विच, आपां उहनूं पैसिव दे विच किहदे विच चेंज कर दिंदे आ, वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे विच। ठीक है, ते नाल उहदे की लगा दिंदे आ, बाय, विद, टू। बेस वर्ब्स आर नेवर यूज इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, मतलब बेस वर्ब्स आपां एवें एज इट इज नहीं यूज करते पैसिव वॉइस सेंटेंस दे विच, हमेशा आपां थर्ड फॉर्म च यूज करांगे ते नाल उहनां दे बाय, विद, टू दा यूज करांगे। हुण एग्जांपल देखो, शी प्रिपेयर्स डिनर।
ठीक है, अपने को एक्टिव वॉइस है। हुण इत्थे की बन जाऊगा द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। हुण इत्थे बेस वर्ब की है प्रिपेयर्स, उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, प्रिपेयर्ड करता थर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करता ते नाल लगाता बाय। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड है शी नोज हिम, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ है, ही इज नोन टू हर। नोज ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ नोन ਤੇ ਨਾਲ लगाता टू। उस तो बाद एक्टिव के जूस फिल्स द जार, द जार इज फिल्ड विद जूस। ਫਿਲਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਵਰਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਵਿਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਊਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੀ, we ਦਾ us, he ਦਾ him, she ਦਾ her, they ਦਾ them, you ਦਾ you, it ਦਾ it। okay, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6th ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬਸ ਜਿਵੇਂ is, am, are, was ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जाम्पल द लेटर इज रिटन बाय हर, a book was not bought by her, chocolates are being eaten by her। ठीक है, सो हम देखते हैं। देखो सब तो पहला हम आप अलग-अलग टेंसेस की गल करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। ਹੁਣ अगर अपने को ਜਿਹੜਾ एक्टिव सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ he writes an essay ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ an essay is written by him। यानी कि अपने को ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਵਰਬ ਸੀ, ਬੇਸ ਵਰਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ is, am, आर यूज कर लिया ते नाल V3 यूज कर लिया ते बाय लग गया। ठीक है, जिमें शीना डज द हाउस वर्क। ठीक है, सो इत्थे डज की है वर्ब दी बेस फॉर्म है। सो द हाउस वर्क इज डन बाय शीना। सो नेक्स्ट देखो आप अपने को नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किहड़े हुंदे आ जिहदे विच इज, एम, आर प्लस ING ਦਾ यूज ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, सो आर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ING, ਜਿਵੇਂ they are eating bananas। सो पैसिव ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ is, am, are प्लस की यूज करांगे being। ठीक है जी, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀ वर्ब दी थर्ड फॉर्म जिमें the bananas are being eaten by them। ਹੁਣ नेक्स्ट देखो बॉब is drawing a diagram। सो इत्थे बॉब की है सब्जेक्ट है ते डायग्राम की ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग की आ गया वर्ब आ गया, इज इत्थे हेल्पिंग वर्ब है। सो की होगा अ डायग्राम इज being drawn। ठीक है, सो ड्राइंग इज ड्रॉन, ड्राइंग का अपन ने की बनाता is being drawn by Bob। समता is playing the piano, a piano is being played by समता। ओके, सो एवें उस तो बाद दैन नैक्सट अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ हैज, हैव ਤੇ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ हैज, हैव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ been ਤੇ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म ਜਿਵੇਂ हैज he done the work। ठीक है, हैज the work been done by him। ठीक है, सो ही दा की बन गया हिम। आपने पढ़े से ना रूल्स, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। ओके, ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, दिस मास्टरपीस इज क्रिएटेड बाय हिम। ओके, ही रीड द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय हिम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े मिक्स करके ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, सो ਤੁਸੀਂ हैज हैव ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस की अपने को रिया पेड बिल्स यानी कि वर्ब दी सेकंड फॉर्म है तो इत्थे की बन जाऊगा अपने को was, were प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म द बिल्स वर पेड बाय रिया। ओके, और तो बाद नेक्स्ट अपने को क्या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ was, were प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो इत्थे अपने को की आ जाऊगा was, were plus being plus verb दी थर्ड फॉर्म जिमें they were waiting for him।
फिर ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ he was being waited for by them. आस्था was learning French was being learnt by आस्था. ठीक है और तो बाद then past perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ had plus verb ਦੀ third form ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ had plus been plus verb ਦੀ third form. ठीक है जिਵੇਂ she won the match. चलो आप पास्ट परफेक्ट वाला कर दें आई हैड फिनिश्ड हर वर्क सो हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय आई दा की बन गया मी ओके ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम ही दा की बन गया हिम ओके अपन ने ऑब्जेक्ट बनाना है ना देन सिंपल फ्यूचर टेंस ही विल राइट अ लैटर सो इत्थे की हुंदा है विल हुंदा है शैल हुंदा है ਤੇ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ will shall ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ be ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ verb ਦੀ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ he will write a letter will be written by him ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ will ਦੇ ਨਾਲ be ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ write ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ written ਤੇ ਨਾਲ by him he ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ him ਲਗਾਤਾ ਤੇ by ਦਾ यूज करता he will repair her cycle will be repaired by him he shall start the meeting will be started by him okay और तो बाद नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिमें अपने को एक्टिव वॉइस दिता है मीना will not have changed the bedsheet सो पैसिव च की बन जाऊगा the bedsheet will not have been changed by मीना मतलब will have v3 so will have been लग जाऊगा नाल पास ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है they will have won the match will have been won by them okay so next देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डायरेक्ट स्पीच ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डायरेक्ट स्पीच मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ठीक है ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 when reporting verb is given in present or future tense then there will be no change in verb or tense of reported speech in the sentence ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ reporting verb ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ reporting speech ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ reporting verb ਆਪਣੇ ਕੋਲ present ਜਾਂ ਫਿਰ future tense ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ reporting speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ठीक है जिमें the teacher says Ram performs on the stage हुण इत्थे अपने कोल रिपोर्टिंग वर्ब की है आवला ते रिपोर्टिंग स्पीच की है आवली ठीक है हुण रिपोर्टिंग वर्ब की है अपने कोल प्रेजेंट च है says लिखा है ना तो इनडायरेक्ट की होगा the teacher says that Ram performs on the stage जिमें दिता है मतलब आपने कोई वर्ब तो चेंज नहीं करना नेक्स्ट अपने कोल है the teacher is saying Ram performs on the stage the teacher is saying that Ram performs on the stage सुन ये भी अपने कोल प्रेजेंट च आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ सो एज इट इज लिखता और तो बाद रूल नंबर 2 की है when reporting verb is given in past tense then the tense of the verb of reported speech will change into past tense ਜਿਵੇਂ the teacher said ਹੁਣ said ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ past ਚ ਆ ਗਿਆ I am suffering from cancer ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ the teacher said that I ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ she am ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ was suffering from cancer ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ past ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ past ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ ਅਗਰ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੀਚਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਚ ਹੋ ਗਿਆ he said that he was a teacher मतलब am ਨੂੰ was ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ present continuous ਕੀ ਹੈ I am having lunch with my parents ठीक है present continuous ਨੂੰ ਆਪਾਂ past continuous ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ he said that he was having lunch with his parents
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਫਰਾਂਸ 3 times। हैव बीन है ना प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव बीन का क्या हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन टू फ्रांस 3 times। एक चीज मैं थोड़ा होर दसना चाहनी, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, जिमें सिंपल प्रेजेंट मतलब अपने को की है इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और तो बाद नैक्सट है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस च कर देंगे। जिमें बीन आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब हैज हैव बीन प्लस V1 ING होंगे ना, तो इतने अपने की करता हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, सो आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड का की बन गया ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। सिंपल अगर अपने को पास्ट च दिता हो तो आपको पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट करांगे, अगर अपने को पास्ट कॉन्टिन्यूस च दिता हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट करांगे। जिमें आई बॉट अ न्यू कार, सो की आ जाऊगा सिंपल परफेक्ट च हैड लगदा हुंदा है, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब की है कि वॉज वर लगे हुआ है तो ING का यूज होया है। इट वॉज रेनिंग अर्लीयर, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस केड़ा हो जाऊगा ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग अर्लीयर। ओके, सो ये सब चेंज करते हैं। और तो बाद नैक्सट अपने को है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट च रहूगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस च रहूगा। फ्यूचर टेंस जिमें शैल विल है जेड़ा वो किहदे विच कन्वर्ट हो जाऊगा फ्यूचर इन पास्ट, मतलब शुड वुड दे विच। ये याद रखियो, जिमें एली सेड आई विल बाय द बुक, तो एली सेड दैट शी वुड, विल दा की बनाता अपने वुड, बाय द बुक टुमारो। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है थोनों। और तो बाद नैक्सट देखो कुछ होर वर्ब फॉर्म्स जेहड़ियां चेंज होंगे। विल दा आपां वुड बना दिंदे आ, कैन दा कुड, मस्ट दा हैड टू, शैल दा शुड, मे दा माइट, ओ टू दा नो चेंज। जिमें यू ओ टू कम एट 7 PM, ही टोल्ड मी आई ओ टू कम एट 7 PM। ओके, और तो बाद शुड दा भी कोई चेंज नहीं होंदा, जिमें आई शुड हैव हेल्प्ड यू, ही सेड दैट ही शुड हैव हेल्प्ड मी। वुड दा भी कोई चेंज नहीं होंदा, आई वुड वॉक द डॉग एट नाइट, शी सेड दैट शी वुड वॉक द डोर एट नाइट। कुड दा भी कोई चेंज नहीं होंदा ते माइट दा भी कोई चेंज नहीं होंदा। ओके, और तो बाद हुण देखो आप इत्थे एक सेंटेंस भी देख लेने, जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं दस्सी सी कि सिंपल प्रेजेंट नूं सिंपल पास्ट कन्वर्ट करदे आ। जिवें अपने कोल डायरैक्ट दिता है ही सेड द बॉय गोज होम, इत्थे गोज है ना सिंपल प्रेजेंट है, सो इहदा की बन जाऊगा ही सेड दैट द बॉय वेंट होम। ओके, सो गोज दा अपने की बनाता वेंट, यानी कि अपने को सिंपल प्रेजेंट नूं किस कन्वर्ट करता अपने सिंपल पास्ट दे विच। सैकेंड देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नूं पास्ट कॉन्टिन्यूस दे विच। राम सेड आई एम रीडिंग अ बुक, एम रीडिंग मतलब अपने को की बन गया इज MR प्लस V1 प्लस ING। हुण आपां इहनूं पास्ट कॉन्टिन्यूस करना, यानी कि वॉज वर प्लस V1 प्लस ING लग जाएगा। जिमें राम सैड, इत्थे आपां जिहड़े इनवर्टिड कोमास है उन्हां नूं हटाउण लई की करदे हुंदे दैट दा यूज करदे हुंदे। ठीक है, ये चीज़ मैं तुहानूं दसना भुल गई सी, सॉरी। सो राम सैड दैट आई एम दा की बन जाऊगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, और तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट च की हुंदा अपने कोल हैज हैव V3 ते पास्ट परफेक्ट च की हुंदा हैड प्लस V3। जिमें द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो इत्थे की बन जाऊगा द गर्ल सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। ठीक है, और तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हुण प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किहड़ा हुंदा है अपने कोल इहदे विच हैज या हैव बीन लग्या हुंदा है। ठीक है, ते पास्ट च की हो जाऊगा हैड प्लस बीन आ जाऊगा। जिमें ही सेड राम हैज बिन गोइंग, ही सेड दैट राम हैड बिन गोइंग। ठीक है, और तो बाद पास्ट इंडेफिनेट नूं पास्ट परफेक्ट च। पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब दी सैकेंड फॉर्म नूं आपां ने किहदे विच करना कन्वर्ट करना हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। जिमें मदर सेड आई बॉट अ वॉच फॉर यू, मदर सेड दैट शी हैड बॉट अ वॉच फॉर मी। ठीक है, मदर ने कहा कि मैं तेरे लिए वॉच लेके आई हां, सो आपां किवें कवांगे शी। ठीक है, आई एक होर चीज़ इत्थे देखो, जिहड़ा अपने कोल इत्थे सब्जैक्ट सॉरी इत्थे प्रोनाउन जिहड़ा यूज हो रहा है वो किहदे लई हुंदा है जिहड़ा बंदा कह रहा है। ठीक है, और तो बाद नैक्सट पास्ट कॉन्टिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राजू सेड आई वॉज रिपेयरिंग अ कार, सो इहदा क्या होगा राजू सेड दैट, इत्थे आई दा की बन जाऊगा ही
ਰਾਜੂ ਲਈ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, he had been repairing a car। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ past continuous ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ was were plus v1 plus ing ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, past perfect continuous ਯਾਨੀ ਕਿ had plus been plus v1 plus ing। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ future tense ਯਾਨੀ ਕਿ shall will ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, past should would ਚ। ਜਿਵੇਂ the teacher said I shall give you notes, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, the teacher said that he would give them notes। ठीक है, conditional to perfect conditional direct, he said if I had money I could buy the car। condition ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, he said that if he had money he could have bought the car। ठीक है, could buy ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, could have bought। okay, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ past perfect tense ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ she said I had gone to ਬਗਲਪੁਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, she said that she had gone to ਬਗਲਪੁਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ auxiliary verb, ਜਿਵੇਂ would should might could ought to must ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ he said I would like to take milk, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, he said that he would like to take milk। The boy said the teacher could have solved it in no time, the teacher said that the teacher could have solved it in no time। Then he said the boy must apologize to the teacher, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, he said that the boy must apologize to the teacher। ठीक है, सो चेंज नहीं किया। सो देखो नैक्सट हुण आपां ने ना जिवें टाइम ते प्लेस रैफरेंस ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਾउ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ then, today ਦਾ that day, here the there, this that, this week that week, tomorrow the following day, the next day the day after, next week the following week, the next week the week after, yesterday the previous day, the day before, last week the previous week, the week before, ago the previously या फिर before, 2 weeks ago ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 weeks previously या 2 weeks before, tonight the that night, last Saturday the previous Saturday, the Saturday before, next Saturday the following Saturday, the next Saturday, the Saturday after that Saturday। ठीक है, सो ये सब बनते हैं। जिमें देखो I went to the theater last night, so he said that he gone to the theater the night before। ठीक है, I am having a party next weekend, he said that he was having a party the next weekend। I am staying here until next week, he said that he was staying there, here ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, there until the following week, next week ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, following week। I came over from London 3 years ago, he said that he had come over from London 3 years ago। ਸੋ ਇੱਥੇ came ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ verb ਦੀ second form ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ had ਲਗਾਤਾ, ਮਤਲਬ simple past ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ past perfect ਚ convert ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ago ਨੂੰ before ਚ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੋਵੇ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਰ ਟੀਚਰ ਸੈਡ ਦ ਮਾਰਸ ਇਜ਼ ਰਾਉਂਡ, ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਵਰ ਟੀਚਰ ਸੈਡ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੈਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦ ਮਾਰਸ ਇਜ਼ ਰਾਉਂਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਸ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when reporting speech has past historical fact then there is no change in tense, अगर past historical fact ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਟੈਂਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ he said my sister was making lunch when I was studying, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, he said that his sister was making lunch and she was studying। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when reporting speech has some imagined condition then there is no change। He said if I were rich I would have helped him, he said that if he were rich he would helped him। ठीक है, सो as it is आ गया। सो नेक्स्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਾਰਲੀਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ब्रेकफास्ट फॉर अस। सो कुकिंग मतलब ਹੁੰਦਾ बनाना, कुछ पकाना। ठीक है, सो कुकिंग की है, कुकिंग एक अपने को वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, बी, दैट इज वर्ब। सो कुकिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड, सो वर्ब मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स। और तो बाद नेक्स्ट, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन शी शोड अप एट द डोर अनअनाउंस्ड, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई ਜਦੋਂ वो ਇੱਕੋ ਦਮ आ गई।
ठीक है। सो प्लेजेंटली ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ly ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ly ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਬ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰਲੀ ly ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੇ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एडजैक्टिव एडवर्ब इंटरजैक्शन नाउन की है ये ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੋਇਲ ਟੂ ਆवर ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ठीक है। सो प्रैपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे हैं जिन्हों कि आप यूज़ करते हैं नाउन प्रोनाउन या नाउन फेस तो पहला ताकि आप शो कर सके डायरैक्शन टाइम प्लेस या फिर रिलेशन मीनस कि ऑब्जेक्ट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करवाउंदा। ठीक है। या फिर स्पेशल रिलेशन दस सके। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल ਕਿਹੜੇ ਨੇ? इन एट ऑन ऑफ टू ਇਹ सब प्रैपोजिशंस है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ एवरीबडी हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव लुक। हर कोई ਉਹ ਤੋਂ रिपल्सिव लुक ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ हेट करता है। सो रिपल्सिव ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ क्वालिटी दसी हुई है चाहे बैड क्वालिटी है। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? एडजैक्टिव। ठीक है। सो एडजैक्टिव ਉਹ वर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾउन ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਦੇ ਆ कि कोई पर्सन है वो पर्सन कैसा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ कैसा ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ एडजैक्टिव ਦਾ यूज़ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ओल्ड ग्रीन चेयरफुल ਇਹ सब एग्जाम्पल है एडजैक्टिव ਦੀਆਂ।